क्यों जरूरी है विश्वकर्मा का पूजा करना। भगवान विश्वकर्मा को ही सृष्टि का पहला वास्तुकार, शिल्पकार और इंजीनियर माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता हैं। हर वर्ष 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक आदि का निर्माण किया है। विश्वकर्मा पूजा की महिमा से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि होती है तथा मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी कारण देश भर में इस दिन विशेष रूप से औजार, मशीन तथा औद्योगिक कंपनियों, दुकानों आदि में विश्वकर्मा पूजा करने का विधान है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर वर्ष उस दिन मनाया जाता है जब सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए उस दिन को कन्या संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्र सूक्त मान्यता के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र धर्म थे। धर्म के पुत्र थे वासुदेव। वासुदेव और अंगिरसी को जो पुत्र हुआ उसका नाम विश्वकर्मा था। वही स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार धर्म ऋषि के 8वें पुत्र आभास का विवाह देवगुरु बृहस्पति की बहन भुवाना ब्रह्मावादिनी से हुआ था। भगवान विश्वकर्मा इन्हीं भुवना ब्रह्मावादिनी के पुत्र हैं। महाभारत में इनके जन्म का उल्लेख मिलता है। वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को धरती पर उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने धरती पर महल, हवेली, वाहन, शस्त्र आदि का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी ने इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका आदि का निर्माण किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा जन्मोत्सव पर औजार, मशीनों और औद्योगिक इकाइयों की पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, पुष्पक विमान का निर्माण, सभी देवताओं के महलों का निर्माण, कर्ण का कुंडल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल आदि का भी निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। राजा प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया था, जिनसे अग्निद्र, यज्ञबाहु, मेघातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैयत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मंत्रों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत की 10 पुत्री में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। विश्वकर्मा के उनके मनोमय, त्रष्टा, शिल्पी एवं यज्ञ नामक 5 पुत्र थे। ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे। मनु को लोहे में, मैं को लकड़ी में, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे में, शिल्पी को ईंट और देवज्ञ को सोने चांदी में महारत हासिल थी। सूत जी बोले, प्राणीन, समय की बात है, मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए। सभा करने के लिए सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मनु विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रम में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसीलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव के ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो
बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिरते रहे हैं। दुखों को दूर करने से विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को एक भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनो, उनकी उपासना करो। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विधियों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ औजारों और मशीनों जैसे कंप्यूटर, संयंत्रों, मशीनरी जैसे जुड़े दूसरे उपकरणों एवं वाहनों की पूजा भी की जाती है। विश्वकर्मा जी को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना गया है। भगवान विश्वकर्मा खुश होते हैं तो व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। इस दिन ओम श्री शिष्टनत्याय स्वर सिद्ध्याय विश्वकर्माय नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।